हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप मेरी पिछली वीडियो चेक कर सकते हैं। बच्चों, आज हम क्वेश्चन नंबर सेकंड से करेंगे। इसमें हमें क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है और क्या करना है, फार्मूला वेरीफाई करना है। और ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये फार्मूला वेरीफाई करना है और जब आप ये फार्मूला वेरीफाई करेंगे तो आपको ये लर्न भी हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट है बच्चों 26 एंड 91। इसमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले हमें एलसीएम और एचसीएफ लेना है। बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके प्राइम फैक्टर करेंगे। सबसे पहले 26 के करेंगे, ठीक। और सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्राइम नंबर लेते हैं और 2 से देखते हैं कट हो रहा है या नहीं। लास्ट में अगर 0 2 4 6 8 है, 0 2 4 6 8 है लास्ट में, तो वो बच्चों 2 से इजीली कट हो जाएगा, ये आप याद रखना, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ये कट हो गया। और 13 क्या है बच्चों, प्राइम नंबर है 13 के टेबल से ही कट होगा। 13 1 ज़ा 13। तो 26 के प्राइम फैक्टर क्या आ गए बच्चों, 2 मल्टीप्लाई 13। ऐसे ही हम क्या करेंगे 91 के प्राइम बच्चों, इनका क्या करेंगे, हम एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। एचसीएफ कैसे फाइंड आउट होता है, जो दोनों में कॉमन हो, मतलब दोनों में एक जैसा हो। दोनों में एक जैसा क्या है बच्चों, 13 है, तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। एलसीएम कैसे करते हैं, पहले जो दोनों में कॉमन होता है वो लिख लेते हैं और बाद में जो बचे हुए हैं वो भी लिखने हैं एलसीएम में। तो बचे हुए क्या है, 2 और 7 है, 2 और 7 भी हम लिख लेते हैं। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन कितनी आ जाएगी, एलसीएम की आप बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे आप, कितनी आ जाएगी, 182। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई के लिए बच्चों फॉर्मूला क्या है हमारा, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये हमारा फार्मूला है जिसको हमें वेरीफाई करना है। एलसीएम कितना है बच्चों, 182, एचसीएफ कितना है, 13 है। और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जो नंबर दिए हैं ना उनका हमें क्या करना है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन। 26 और 91 की यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करनी है। और वेरीफाई में हमें क्या देखना है, दोनों बच्चों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अब इसकी हम 182 और 13 की मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 2366। 26 और 91 की मल्टीप्लाई करेंगे 2366। तो बच्चों ये इक्वल हो गया है, ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाई। इसका मतलब हमने बिल्कुल ठीक किया है। अगर बच्चों आपका इक्वल नहीं बैठ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपने कोई गलती की है, हमारा ये इक्वल बैठना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सबसे पहले बच्चों हम इसके 510 के प्राइम फैक्टर करेंगे और लास्ट में क्या है बच्चों, 0 है, इजीली 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4, यहाँ से 1 बचेगा, ये क्या बन गया 11, 2 5 ज़ा 10, यहाँ से 1 बचा, 2 5 ज़ा 10। अब बच्चों ये किससे कट होगा, ये 3 से हो जाएगा। और 3 से कैसे चेक करते हैं बच्चों, इन डिजिट को हम सम करके चेक कर सकते हैं, ठीक। अब 3 8 ज़ा 24, यहाँ से क्या बचेगा, 1 बचेगा और ये क्या बन जाएगा 15, 3 5 ज़ा 15। अब क्या बन गया बच्चों हमारे पास, 85 बन गया। अब ये किससे कट होगा, 5 से होगा। 5 1 ज़ा 5, यहाँ से 3 बचेंगे, 5 7 ज़ा 35। और 17 है बच्चों, प्राइम नंबर है, 17 के टेबल से ही कट होगा, 17 1 ज़ा 17। तो बच्चों 510 के फैक्टर्स क्या आ गए हैं, 2 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। ऐसे ही अब हम क्या करेंगे बच्चों, 92 के फैक्टर करेंगे। लास्ट में बच्चों क्या है, 2 है, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 2 4 ज़ा 8, यहाँ से 1 बचेगा, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। 23 बच्चों प्राइम नंबर है, 23 के टेबल में ही पड़ता है, तो 23 1 ज़ा 23। तो 92 के हमारे पास क्या फैक्टर आ गए हैं, 2 मल्टीप्लाई 23। अब सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। एचसीएफ में क्या देखते हैं, जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, हमें ये 2 दिखाई दे रहा है दोनों में कॉमन, तो एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब एलसीएम की बात कर लेते हैं। एलसीएम के लिए सबसे पहले जो दोनों में कॉमन है वो लिखते हैं,
बाद में बाकी बचे हुए भी लिख लेते हैं। बचे हुए क्या क्या है बच्चों, ये 2 है, मैं ऑर्डर वाइज लिखूंगी, 3 है, 5 है, मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23। बच्चों इनकी आपस में हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 23,460। मल्टीप्लाई आप आराम से करा सकते हैं, आप 10th में आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे बच्चों, वेरीफाई कराएंगे। वेरीफाई कैसे कराएंगे, अपना फॉर्मूला लिख लेंगे, और जब हम फॉर्मूला लिखेंगे बच्चों आपको ये फॉर्मूला लर्न भी हो जाएगा। LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। बच्चों इसका LCM कितना है 23,460, HCF कितना है 2, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, जो हमें नंबर दिए हैं उनका हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। इसका ही मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 46,920, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 46,920। तो बच्चों ये हमारी LHS बराबर RHS हो रही है, इसका मतलब हमारे क्वेश्चन में कोई गड़बड़ नहीं है, और यहाँ पर लास्ट में हम अपना आंसर चेक कर सकते हैं। अगर बच्चों इसके बाद भी आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, हम अपना थर्ड पार्ट देखते हैं। बच्चों इसके हम पहले प्राइम फैक्टर करेंगे। लास्ट में क्या है 6 है, आराम से 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, और यहाँ से 1 बचेगा, ये क्या हो गया 13। 2 6 ज़ा 12, यहाँ से 1 बचेगा, ये क्या हो गया 16। 2 8 ज़ा 16। लास्ट में बच्चों 8 है, आराम से 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8। 84 है, लास्ट में 4 है, 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब बच्चों ये 21 है, 21 किससे कट हो जाएगा, 2 से तो होगा नहीं क्योंकि लास्ट में और नंबर बन गया है। अब ये किससे होगा 3 से, 3 7 ज़ा 21, और 7 किससे होगा 7 से, 7 1 ज़ा 7। तो हमारे पास 336 के फैक्टर क्या क्या आ गए हैं, 2 2 2 मल्टीप्लाई 2, 4 बार है 2, 3 मल्टीप्लाई 7। अब हम क्या करेंगे बच्चों 54 के फैक्टर करेंगे। लास्ट में 4 है, 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। 27 3 से कट होगा, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, और 3 1 ज़ा 3। तो 54 के फैक्टर क्या क्या आ गए हैं बच्चों, 2 3 बार 3 है, ये आ गए हैं। अब सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, HCF फाइंड आउट करेंगे। HCF में क्या करना होता है, जो दोनों में हो, जो दोनों में कॉमन पड़ रहा हो वो हम देखते हैं। तो दोनों में कॉमन क्या पड़ रहा है बच्चों, एक तो ये 2 हो गया और ये 3, 2 चीज़ें मिल गई हैं हमें कॉमन, तो 2 मल्टीप्लाई 3। तो बच्चों इसका HCF क्या हो गया है 6 हो गया है। अब बात कर लेते हैं LCM की। LCM के लिए सबसे पहले हम अपना HCF लिख लेते हैं, जो कॉमन आ रहा है दोनों में। अब जो बचे हुए हैं वो लिखेंगे 2 2 2 2 2 2, और क्या बचा है 3 मल्टीप्लाई 3, और लास्ट में क्या बचा है बच्चों ये 7। तो हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। LCM कितना बैठ जाएगा, यहाँ पर बैठ जाएगा ये 3024। ठीक, अब हम क्या कर लेंगे बच्चों, अब हम वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई में क्या होता है फॉर्मूला, अब तक आपको लर्न हो गया होगा। LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ये फॉर्मूला आपको लर्न हो जाना चाहिए बच्चों। LCM कितना है 3024, और HCF कितना है 6। 2 नंबर का प्रोडक्ट जो हमें दिया होता है उसकी मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 336 मल्टीप्लाई 54, इसकी मल्टीप्लिकेशन कितनी बैठेगी बच्चों, ये बैठेगी 18,144, आप चेक कर लेना। और इसकी मल्टीप्लिकेशन भी यही बैठेगी 18,144। ये हमारा इक्वल बैठना चाहिए, तभी आपका आंसर करेक्ट है और तभी आपने ठीक किया है। बच्चों इसके बाद भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।